सबसे पहले बात करेंगे माउंट आबू में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग की। तो बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आज आखिरी दिन है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर हो रहे इस वर्ग के समापन सत्र को संबोधित करने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा माउंट आबू पहुंचे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में नड्डा का स्वागत किया गया। नड्डा भाजपा के दिग्गजों को जीत का मंत्र देंगे। वहीं दूसरे दिन की शुरुआत ध्यान योग और मेडिटेशन से हुई। दूसरे दिन 6 सत्रों का आयोजन हुआ। इस बैठक में भाजपा के दिग्गजों ने पार्टी की मजबूती पर मंथन किया। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बनाई। शिविर में भाजपा के करीब 250 पदाधिकारी शामिल हैं। अरुण सिंह, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम प्रकाश माथुर, कैलाश चौधरी, गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता मौजूद हैं। माउंट आबू से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज अभ्यास वर्ग का समापन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा माउंट आबू पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मंच पर मौजूद सभी दिग्गजों का स्वागत किया जा रहा है, खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हालांकि यहां पहुंचने के साथ ही शानदार और भव्य स्वागत जेपी नड्डा का किया गया है। बेहद अहम है, जहां राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले अभ्यास पर भी जेपी नड्डा जीत का मंत्र आज देंगे और उसी दिशा में काम करने की नसीहत भी रहेगी। सबसे अहम मैसेज यही कि एकजुटता के साथ काम करें और एकजुटता के साथ बीजेपी को मजबूत करने की कवायद यहां पर जारी रहे। खासतौर से अगले साल विधानसभा चुनाव में कमल खिल सके, इसकी कोशिश यहां पर होनी चाहिए। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां साफा पहनाकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। माउंट आबू से सीधी तस्वीरें। बिल्कुल, और आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आखिरी ये दिन है और ऐसे में उद्बोधन होगा जेपी नड्डा का। ऐसे में क्या कुछ वो कहते हैं ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब आगामी विधानसभा चुनाव हो 2023 का या 2024 का लोकसभा चुनाव, ऐसे में किस तरह की रणनीति भाजपा की हो विधानसभा चुनाव को लेकर, किस तरह से जो कार्यकर्ताएं हैं उनमें जीत का मंत्र फूंका जाए, उसको लेकर भी यहाँ पर अपना संबोधन देंगे जेपी नड्डा। साथ ही साथ और भी पदाधिकारियों से बातचीत होगी, हालांकि ये संबोधन के द्वारा ही होगी। उसके बाद जो अपने अपने क्षेत्र में जाकर ये पदाधिकारी वहाँ पर प्रशिक्षण करेंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं माउंट आबू की, जहाँ पर स्वागत किया जा रहा है जेपी नड्डा का। सांसद देवजी पटेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मंच पर सभी अहम चेहरे नजर आ रहे हैं बीजेपी के। 3 दिवसीय प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर जारी रहा, आज समापन है और समापन बेहद खास रहेगा। 2 दिनों तक तो प्रशिक्षण दिया गया। कार्यकर्ताओं को, दिग्गजों को कई अहम चर्चा भी मुद्दों को लेकर हुई है, खासतौर से संगठन की मजबूती को लेकर। लेकिन आज अहम रहेगा संबोधन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और चलिए सीधे रुख करते माउंट आबू का सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है जहां ये अभ्यास पर जारी रहा और आज समापन है, और समापन में क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं, कितना खास ये रहेगा उनका यहां आना और साथ ही संबोधन भी? आप मंच पर देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने स्वागत किया है और मंच पर जो प्रमुख नेता बैठे हुए हैं वो कोर टीम के लोग बैठे हुए हैं। जो कोर टीम के प्रमुख लोग हैं उनकी मौजूदगी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मंच पर आप देख पा रहे हैं, अरुण सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी है वो मंच पर मौजूद है, सीपी जोशी है, राजेंद्र गहलोत है और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है। मंच का संचालन मुकेश तादीज कर रहे हैं। ऐसे ये प्रमुख नेता यहाँ पर उपस्थित है। और अब स्वागत सम्मान की कड़ी में जालौर सिरोही के जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया है, जो कि सिरोही जिले में जगसीराम कोहली और समाराम गरासिया विधायक हैं वो मौजूद थे और उनके साथ सांसद देवजी पटेल की मौजूदगी रही। झूलती हुई गणेश जी की एक मूर्ति इन्होंने दी है, जो कि झूले पे झूलते हुए गणेश जी हैं। तांबे के गणेश जी भेंट किए हैं और जेपी नड्डा हैं वो सपत्नी यहाँ पर आए हैं। कुछ देर वो 5 मिनट का उन्होंने विश्राम लिया और उसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल पर आए और अब उनसे तालियों के जरिए उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। स्वागत बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखा, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित होकर
मुख्य दरवाजे पर आ गए थे, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, गाड़ी से उतरे भी, उनके साथ रामा श्यामा की और उसके बाद सीधे इस सत्र में पहुंचे हैं। क्योंकि ये जो स्थान है ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका नाम है और यहाँ पर ज्ञान सरोवर करके माउंट में स्थान है। माउंट आबू में, माउंट यानी पहाड़ी पर ये स्थान है जहाँ पर ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और नीचे तलहटी में एक और कार्यक्रम होगा जो कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम से बताया जा रहा है। यहाँ पर की जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई और बहन जो हैं उन्हें संबोधन उनका होगा। तो ये बेहद संक्षिप्त यानी 3.5 घंटे का ओवरऑल कार्यक्रम अभी बताया जा रहा है। हो सकता है कि कार्यक्रम में कुछ बदलाव ऐन वक्त पर हो जाए, लेकिन इस वक्त तो इंतजार जेपी नड्डा के संबोधन का है। जेपी नड्डा चूंकि राजस्थान में इससे पूर्व में भी कई बार आए हैं, बीकानेर संभाग में भी आए थे कुछ दिन ऐश्वर, अभी जो मंच की तस्वीरें हैं वो क्या है? मतलब ये कौन लोग हैं जिन्हें सम्मानित कर रहे हैं, बुके दे रहे हैं, शॉल उठा रहे हैं जेपी नड्डा? ये जो मंच पर जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं व्हाइट ड्रेस वाले जो यहाँ पर थे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहन हैं जो सफेद ड्रेस में थे। उनके लिए भी एक गर्व का क्षण है कि उनके इस स्थान पर जेपी नड्डा आए हैं। तो दूसरी तरफ पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए तो खैर गर्व की बात होगी ही, लेकिन यहाँ पर इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के लोगों में बड़ी उत्सुकता दिखी है और बहुत उत्सुक ये लोग हैं और इन्होंने यहाँ पर स्वागत सम्मान इन्होंने भी किया है। अब वो संबोधन क्या कुछ करते हैं ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम अभी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐश्वर, क्योंकि मंच पर अभी तो स्वागत की कड़ी शुरू हुई है जहाँ सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और अब संबोधन भी शुरू हो चुका है। अब तस्वीरें जो ये खासतौर से नजर आ रही हैं। ऐश्वर, आज कार्यक्रम क्या होगा, क्योंकि समापन है, समापन किस तरह से होगा? क्या जेपी नड्डा के संबोधन के साथ ही समापन या आज भी कोई सत्र है? इस सत्र का समापन हो जाएगा। बस अब सतीश पूनिया ने स्वागत कर दिया है और नारेबाजी के जरिए उत्साहवर्धन कर रहे हैं और उसी के साथ जेपी नड्डा का जब सत्र पूरा हो जाएगा उसके बाद विधिवत रूप से समापन इस कार्यक्रम का हो जाएगा। लेकिन समापन के बाद एक कार्यक्रम और होना है, तो भाजपाई जो है वो दूसरे कार्यक्रम में भी व्यस्त रहेंगे। तलहटी की तरफ पहुंचने की कोशिश भाजपाइयों की होगी, लेकिन प्रमुख नेता तो साथ में जाएंगे ही। शुरुआती विजुअल जो है फर्स्ट इंडिया ने बना लिए हैं। अब वो अंदर अपने वक्तव्य में क्या कुछ बात बोलते हैं कि फर्स्ट इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा कि क्या मैसेज जेपी नड्डा देकर जाते हैं। लेकिन फिलहाल सतीश पूनिया के स्वागत भाषण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सतीश पूनिया का स्वागत भाषण जब समाप्त होगा वैसे ही जेपी नड्डा का संबोधन शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है 1 से सवा घंटे जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे और संगठन की बात रखने पर फोकस करेंगे। संगठन की पूरी रिपोर्ट उनके पास है कि 2.5-3 वर्ष में संगठन में क्या हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कार्यकाल में क्या कुछ नया हुआ और इन दिनों में पूरे देश भर में कितना बदलाव भारतीय जनता पार्टी में आया है और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर बात रखेंगे। इस तरीके के विषयों को लेकर, लेकिन राजस्थान की पार्टी को लेकर और नेताओं को लेकर क्या मैसेज देकर जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास दिन इसलिए है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और बीजेपी आज के दिन को पूरी तरह से बनाना भी चाहेगी और इनके मैसेज को नीचे तक ले जाना चाहेगी। श्वेता, ये जो भूमि है ये भूमि एक ऐसी भूमि है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पर गुरु शिखर है और माउंट से लेकर मरुस्थल तक यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि माउंट से मैसेज मरुस्थल तक, मरुस्थल से होते हुए पहाड़ी इलाकों से होते हुए पूरे राजस्थान के हर एक क्षेत्र तक पहुंचे। ये बीजेपी कोशिश यहाँ पर करेगी क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूरे प्रयास करती हैं कि वो जनता तक मैसेज पहुंचाया जाए। और इस धरती की मैं खास को भी बता दूं कि हालांकि इसे पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब इस धरती को जोड़ा जाता था यहाँ आध्यात्म की। बिल्कुल, और इसलिए शायद माउंट आबू को भी चुना गया है इस प्रशिक्षण वर्ग के लिए। बहुत शुक्रिया ऐश्वर, लगातार आपसे हम इसे लेकर अपडेट भी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।